अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो गूगल क्लासरूम पर बनाए गए वीडियोस की एक सीरीज का हिस्सा है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल क्लासरूम में आप असाइनमेंट या होमवर्क किस तरह अपलोड कर सकते हैं और आप रूब्रिक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। असाइनमेंट की ग्रेडिंग पर किस तरह होगी और आप स्टूडेंट के साथ फिर आप उसकी ग्रेड को किस तरह शेयर कर सकते हैं। तो असाइनमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप क्लास वर्क के टैब में आएंगे और क्लास वर्क के टैब में क्रिएट का बटन यूज़ करके आप सबसे टॉप पे जो ऑप्शन है असाइनमेंट का वहाँ से आप असाइनमेंट अपलोड करेंगे। असाइनमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन नज़र आता है। यहाँ पर टाइटल में आप असाइनमेंट का टाइटल आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम होमवर्क नंबर 1 यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके नीचे इंस्ट्रक्शन का एक फील्ड है और यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन मेंशन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सबमिशन के हवाले से भी हो सकती है, किस तरह आप इस होमवर्क को अटेम्प्ट करते हैं उसके हवाले से भी हो सकती है, और आपके असाइनमेंट या होमवर्क के जो मेन कंटेंट है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेमो क्वेश्चन नंबर 1 और इसी तरह क्वेश्चन 2 को अगर आप करें तो, और इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर उनको मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपने मेन कंटेंट या क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहते और अगर आपके पास वो ऑलरेडी पीडीएफ में या किसी दूसरी फाइल में पड़ी है तो आप उस फाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में अगर वो फाइल पड़ा है तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं, या अगर किसी दूसरी लिंक पे वेबसाइट पे क्वेश्चंस पड़े हैं तो वहाँ आप उसका लिंक दे सकते हैं। फाइल्स में अगर पड़े हैं तो आप यहाँ से फाइल्स उठा सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी गूगल डॉक या स्लाइड वगैरह क्रिएट करके उसी में आप अपने कंटेंट शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ इस फील्ड में भी मेंशन कर सकते हैं और आप क्रिएट या ऐड का बटन यूज़ करके आप यहाँ से भी उसको ऐड कर सकते हैं। कंटेंट और इंस्ट्रक्शन ऐड करने के बाद जब हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले उस अपनी क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें आप जिस क्लास के साथ आप ये असाइनमेंट शेयर करना चाहे आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल डेमो क्लास जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन जो दूसरी क्लासेस मैंने बनाई हैं उसमें से भी आप एक या एक से ज़्यादा क्लासेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ डेमो क्लास के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो हम सिर्फ डेमो क्लास को सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ आप स्टूडेंट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी क्लास के साथ इस असाइनमेंट को या इस होमवर्क को आप असाइन नहीं करना चाहते, लेकिन आप चंद स्टूडेंट को असाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके आप उसके साथ ये असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं और उसको आप असाइन कर सकते हैं। अगर आप पूरी क्लास के साथ इसको अगर आप पूरी क्लास को असाइन करना चाहते हैं तो ऑल स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स की सिलेक्शन के बाद बारी आती है पॉइंट्स की। पॉइंट्स आप अगर इसको अनग्रेडेड रखना चाहते हैं तो आप अनग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप इसकी पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो आप इसकी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेट सपोज हम 10 पॉइंट्स इस असाइनमेंट को दे देते हैं। असाइनमेंट्स के बाद यहाँ पर आप ड्यू डेट मेंशन कर सकते हैं, और ड्यू डेट में फॉर एग्जांपल हम कल की डेट दे देते हैं और टाइम जो है वो 11:59 PM हम अगर रखना चाहें तो इसके बाद जो भी इस असाइनमेंट को सबमिट करेगा तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा सबमिटेड लेट। तो ड्यू डेट हम यहाँ इस तरह मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप टॉपिक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई टॉपिक्स बनाए हैं तो यहाँ पर वो इस लिस्ट में अवेलेबल होगी। यहाँ पर हमने कोई टॉपिक नहीं बनाया तो आप विदाउट एनी टॉपिक भी इसको असाइन कर सकते हैं। ये क्लास वर्क के टैब में विजिबल होगा स्टूडेंट्स को विदाउट एनी टॉपिक। और अगर आप टॉपिक क्रिएट करें तो फॉर एग्जांपल होमवर्क का टॉपिक क्रिएट करके हम
उसी के अंदर इसको असाइन करना चाहते हैं तो वो होमवर्क के लेवल के नीचे स्टूडेंट को विजिबल होगा, होमवर्क नंबर 1। उसके बाद दो और ऑप्शंस नीचे अवेलेबल है, एक है रूब्रिक्स और दूसरा है प्लेजरिज्म या ओरिजिनलिटी रिपोर्ट। तो अगर आप इसकी प्लेजरिज्म को ऑन रखना चाहते हैं और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की जो रिपोर्ट है या होमवर्क है उन्होंने कितना कंटेंट जो है कॉपी किया है इंटरनेट से, वेबसाइट से, तो अगर आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स सबमिट करेंगे तो उनकी एक ओरिजिनलिटी रिपोर्ट आपके सामने विजिबल होगी कि जिसमें आप ये देख सकेंगे कि स्टूडेंट्स ने खुद कितना काम किया है और इंटरनेट से या एक दूसरे से कितना कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कितनी ओरिजिनलिटी रिपोर्ट्स फिलहाल इस क्लासरूम में अवेलेबल है तो वो आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी। याद रखिए गूगल के एक क्लासरूम में 5 असाइनमेंट्स जो है वो हम ओरिजिनलिटी रिपोर्ट उनका चेक कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट्स आपके जितने भी हो, लेकिन टोटल 5 असाइनमेंट्स पूरे क्लास के लिए पर क्लास हमारे पास ऑप्शन है। हमने ऑलरेडी 3 ऑप्शन यूज किए हैं इस डेमो क्लास में, तो 2 असाइनमेंट्स आर रिमेनिंग। जब आपकी ये लिमिट्स ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर फिर आप मज़ीद असाइनमेंट्स को उसकी जो ओरिजिनलिटी रिपोर्ट है वो आप चेक नहीं कर सकेंगे। फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसकी जो ओरिजिनलिटी रिपोर्ट है अब ये ऑन हो गई है। तो जितनी भी असाइनमेंट सबमिट होगी हम उनकी ओरिजिनलिटी रिपोर्ट चेक कर सकेंगे। इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको रूब्रिक का एक ऑप्शन नज़र आएगा। रूब्रिक्स जो है वो बेसिकली स्कोरिंग गाइड्स या इवैल्यूएशन या असेसमेंट टूल्स या गाइड्स होते हैं और इसके थ्रू आप स्टूडेंट्स के काम को, उसके होमवर्क को आप चेक कर सकते हैं और ये इवैल्यूएशन में आपके लिए आसानी पैदा करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले से पता चल जाता है कि मेरी जो असेसमेंट है उनमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा और किस तरह जो है वो असेसमेंट होगी। रूब्रिक्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ से रूब्रिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी शीट्स में रूब्रिक्स हमने बनाए हैं तो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी किसी और असाइनमेंट के लिए हमने रूब्रिक्स बनाए हैं हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम हम रूब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो हम अपना नया रूब्रिक भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखें कि रूब्रिक और प्लेजरिज्म या ओरिजिनलिटी रिपोर्ट जो है ये दोनों ऑप्शनल चीज़ें हैं। आप अगर इसको यूज़ नहीं करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओरिजिनलिटी रिपोर्ट हमने ऑन की है। रूब्रिक्स को भी हम अपना एक सिंपल सा रूब्रिक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट रूब्रिक्स पे जब हम जाएंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन नज़र आएगा। अब यहाँ पर हमने ये डिसाइड करना है कि जो रूब्रिक्स हमारे इस पर्टिकुलर होमवर्क नंबर 1 के लिए होंगे तो वो उसमें कितनी क्राइटेरिया होंगी। मतलब हमने 10 मार्क्स जो अपने इस असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए रखे हैं, तो हम किस बेस पे ये 10 मार्क्स असाइन करेंगे। ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, आपके असाइनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। आप 2, 3, 4 या जितनी भी आप क्राइटेरिया बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस असाइनमेंट में स्टूडेंट से कहा है कि आप 3 पेजेस की एक ऐसे लिख के, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप 3 पेजेस का एक ऐसे लिख के, तो एक क्राइटेरिया आपका ये हो सकता है कि द क्वांटिटी ऑफ द ऐसे, मतलब आपने 3 पेजेस उसको कहे हैं तो क्या स्टूडेंट ने 3 पेजेस लिखे हैं कि नहीं, क्या उसने 2 पेजेस लिखे हैं, क्या उसने 1 पेज लिखा है। तो उस हिसाब से आप इन 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स अगर आप क्वांटिटी को देते हैं तो अगर किसी ने 3 पेजेस लिखे हैं तो आप उनको 5 मार्क्स देंगे, अगर किसी ने 2 लिखे हैं तो आप 3 मार्क्स देंगे, अगर किसी ने 1 पेज लिखा है तो आप 1 मार्क उसको देंगे। और बाकी के जो 5 मार्क्स हैं आप शायद क्वालिटी के ऊपर आप उसको देना चाहें
कि उसकी जो ऐसे है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर क्वालिटी एक्सेलेंट है तो आप 5 दे देंगे, अगर गुड है तो आप 4 देंगे, अगर एवरेज है तो आप 3 देंगे। तो इसी तरह ये दो क्राइटेरिया यहाँ पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमने बना ली। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक क्राइटेरिया क्वालिटी का डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा आप ग्रामर एंड स्पेलिंग का कर सकते हैं कि क्वालिटी उसकी कैसी है और ग्रामर और स्पेलिंग की जो है वो कैसे उसने किए हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टूडेंट्स को कोई मैन्युस्क्रिप्ट असाइन किया है, उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है, तो आप इन 10 मार्क्स में से 2 मार्क्स उसको इंट्रोडक्शन के हवाले से आप दे सकते हैं, 2 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आप मुख्तस कर सकते हैं, 2 मार्क्स आप उसको मेथोडोलॉजी और इसी तरह उसका जो डेटा कलेक्शन है और रिजल्ट्स है, और आखिर में आप उनकी जो रेफरेंसेस है उनके ऊपर आप 2 मार्क्स उसको आप असाइन कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, कितने क्वेश्चंस दिए हैं, उनका नेचर क्या है, तो आप उसी हिसाब से अपनी क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने होमवर्क 1 जो दिया है, ये हमने स्टूडेंट्स से कहा है कि आप एक एसे लिखे और वो 3 पेजेस का एक एसे लिखे। हम पहला क्राइटेरिया जो कि यहाँ पर क्राइटेरिया का टाइटल है और जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है, हम यहाँ पर क्वालिटी का क्राइटेरिया दे सकते हैं कि उसने जो ऐसे लिखा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और इस क्वालिटी को हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का जो फील्ड है, दिस इज ऑप्शनल, लेकिन यहाँ पर हम इसको मजीद डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बाय क्वालिटी वी मीन व्हाट, ठीक है। अब इस क्राइटेरिया के लेवल्स हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि कितने लेवल्स आप दे सकते हैं। लेवल 2 या 2 से ज्यादा जितने भी आप देना चाहे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो पहला लेवल है वो है एक्सेलेंट। अगर किसी ने की क्वालिटी जो है, कंटेंट जो उन्होंने लिखा है उसकी क्वालिटी अगर एक्सेलेंट है तो हम उसको देंगे 5 मार्क्स। यहाँ प्लस के आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे तो दूसरा लेवल हम बना सकते हैं और दूसरा लेवल हमारा होगा गुड, और इस पे हम स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन करेंगे 4। तीसरा हम एवरेज और यहाँ पर हम इसको मार्क्स असाइन करेंगे 3, ठीक है। और यहाँ पर एक और एवरेज के बाद हम पुअर का एक लेवल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मार्क्स असाइन करेंगे 2, और उसके बाद एक और हम अगर असाइन करते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, और यहाँ पर हम 0 मार्क्स उसको असाइन करेंगे। यहाँ पर हम जिस तरह हमने ऊपर देखा कि क्वालिटी का जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया है उसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम हर एक लेवल की डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलेंट से हमारा क्या मुराद है, एक्सेलेंट क्या होगा, गुड से हमारा क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर हम वो एवरेज की, पुअर की और नॉट एक्सेप्टेबल की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्वालिटी रहा और इसमें हमने 5 लेवल डिफाइन किए कि जिसमें नॉट एक्सेप्टेबल पे 0 और इस तरह 2, 3, 4 और 5। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर ऐड अ क्राइटेरिया पे क्लिक करके हम एक और क्राइटेरिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दूसरा क्राइटेरिया हमारा है हम ग्रामर एंड स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम एक्सेलेंट पे 5 मार्क्स देंगे और उसको गुड पे हम 4 पॉइंट्स देंगे। इसी तरह एवरेज पे हम 3 मार्क्स और 2 मार्क्स हम देंगे पुअर, और इसी तरह नॉट एक्सेप्टेबल पे हम देंगे 0 और उस पे हम मार्क्स देंगे 0। और जितनी भी क्राइटेरिया हम बनाना चाहे तो हम मजीद क्राइटेरिया भी हम बना सकते हैं। फिलहाल हमने 2 क्राइटेरिया डिफाइन की है और ये 2 मेरे ख्याल में चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी है। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारी रुब्रिक्स बन गए हैं।
हमारी प्लेजरिज्म रिपोर्ट ऑन है, टॉपिक हमने बनाया है, ड्यू डेट हमने मेंशन की है, टोटल पॉइंट्स हमने यहाँ पे आल्सो मेंशन की है, और किस क्लास और कितने स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको असाइन करना है, तो वो भी हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें सेट की हुई है। अब हम या तो इसको असाइन कर सकते हैं या हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम इसको असाइन कर लेते हैं। जैसे ही हम असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टेंटली जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हम इसको शेयर करेंगे ये उनको विजिबल होगा, और स्टूडेंट इसको सबमिट करने के बाद दोबारा टीचर के पास ये आएगा, और जो टीचर है वो उसकी ग्रेडिंग उसी रूब्रिक के हवाले से फिर कर सकेगा। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट व्यू में ये असाइनमेंट कैसे होगा और स्टूडेंट इस असाइनमेंट को किस तरह सबमिट करेगा। तो हमने एक दूसरे ब्राउज़र में स्टूडेंट का व्यू हमारे पास अवेलेबल है। ये हम अभी स्टूडेंट की व्यू में है, और यहाँ पे देखें ये होमवर्क जो है अभी जैसे ही हमने वहाँ शेयर किया तो ये अभी यहाँ पे विजिबल हो गया है। अब जब हम इस स्टूडेंट इस होमवर्क पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखें क्वेश्चंस भी सामने नज़र आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, रूब्रिक्स भी नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर रूब्रिक पे क्लिक करेगा तो उनके सामने ये डिटेल आएगी। टोटल मार्क्स इनके है 10, एक्सेलेंट पे 5 मिलेंगे, गुड पे 4 मिलेंगे। अगर हमने डिस्क्रिप्शन दी होती तो यहाँ पर एक्सेलेंट के नीचे वो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती, इसी तरह एवरेज के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन और पुअर के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन। तो इसी तरह ये एक स्कोरिंग गाइड है जो कि स्टूडेंट की भी हेल्प करता है, और स्टूडेंट पहले से डिसाइड कर सकता है कि मैंने कौन कौन से चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे मैं अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। तो रूब्रिक देखने के बाद स्टूडेंट जो है वो इस असाइनमेंट को सबमिट कर सकता है। पहले वो इसको व्यू करेगा, व्यू करने के बाद यहाँ पे उनको अगेन क्वालिटी और ग्रामर एंड स्पेलिंग की जो 5 लेवल हमने डिफाइन किए थे वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। और अब स्टूडेंट यहाँ पे इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके मार्क एज डन पे जब क्लिक करेगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब इसको सबमिट करेगा तो सबमिट करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन देखें नज़र आ रहा है, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट्स अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट सबमिट करने से पहले इसकी ओरिजिनलिटी रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने ओरिजिनलिटी रिपोर्ट को ऑन किया था। अब जब वो अपने कंटेंट लिखेगा स्टूडेंट तो उसके बाद वो ओरिजिनलिटी रिपोर्ट को चेक कर सकता है। कंटेंट लिखने के बाद वो ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे अगर ऑलरेडी उसके पास सिस्टम में पड़ा हुआ है, ये असाइनमेंट उसने कर लिया है, तो ये यहाँ से वो अटैच कर सकता है अपना ऑलरेडी जो फाइल उसने बनाया हुआ है गूगल ड्राइव से, वो अटैच कर सकता है, लिंक दे सकता है या फाइल, और इसी तरह एक नया डॉक या स्लाइड भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ जहन में नोट करें कि अगर ओरिजिनलिटी रिपोर्ट ऑन है तो हमने गूगल स्टूडेंट जो है हमने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि वो गूगल डॉक या स्लाइड क्रिएट करके अपना असाइनमेंट सबमिट करे। गूगल ड्राइव से या लिंक या फाइल को अपलोड करने से ओरिजिनलिटी रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम पीडीएफ बना के उसको अपलोड करते हैं या अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में असाइनमेंट को सबमिट करते हैं या अगर पेपर पे असाइनमेंट करके उसकी स्कैन पेजेस उसकी स्कैनिंग करके और एज ए इमेज उसको अगर अटैच करते हैं तो उसी तरह ओरिजिनलिटी रिपोर्ट चेक नहीं होगी। ओरिजिनलिटी रिपोर्ट के लिए आपने अपना जो असाइनमेंट है और उसके जो आंसर्स है वो गूगल डॉक का फाइल क्रिएट करके उसी में आपने अपने आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट व्यू में हैं अभी फ़िलहाल, तो गूगल डॉक पे हम क्लिक करते हैं तो अब इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक गूगल डॉक फाइल बनेगा और वो एक न्यू टैब में खुल जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अपनी असाइनमेंट लिख सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का उसने यहाँ पर आंसर दे दिया, और इसी तरह क्वेश्चन 2 का उसने आंसर दे दिया, और चूंकि इसको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन गूगल डॉक फाइल है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं, वो टर्न इन कर सकते हैं। टर्न इन मीन्स सबमिट। लेकिन सबमिशन से पहले हम ओरिजिनलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट पहले से वेरीफाई कर सकता है कि
प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है वो कैसी है और मेरे कंटेंट जो है वो कितने ओरिजिनल है। रन पे क्लिक करेगा जब स्टूडेंट, तो दोबारा कंफर्मेशन के बाद अब इसकी एक ओरिजिनलिटी रिपोर्ट बनेगी और इसी तरह स्टूडेंट जो है वो मेक श्योर कर सकता है कि उसकी जो फाइल है, आंसर्स है या असाइनमेंट है, उसमें कितनी परसेंट कंटेंट जो है वो कॉपीड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नो मैचेस फाउंड, मतलब कोई भी कंटेंट इसमें प्लेजराइज्ड नहीं है। अगर स्टूडेंट नेट से या किसी दूसरे स्टूडेंट से मटेरियल कॉपी करता है तो यहाँ पर वो परसेंटेज शो होगी कि जिसमें बताया जाएगा कि कितने परसेंट कंटेंट जो है वो कॉपीड है। अब स्टूडेंट को मेक श्योर हो गया है कि कोई मैचेस जो है वो नहीं है और वो इस असाइनमेंट को सबमिट कर सकता है, तो वो टर्न इन पे क्लिक करके और दोबारा कंफर्म करके इसका असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर असाइनमेंट इसका सबमिट हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं और टीचर की व्यू को खोल के देखते हैं कि सबमिशन के बाद टीचर जो है वो इसकी ग्रेडिंग किस तरह करेगा और इसको दोबारा रिटर्न कैसे करेगा स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट को अपने पॉइंट्स का और अपने मार्क्स का पता चल जाए। तो यहाँ पर हम टीचर की व्यू में दोबारा जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद असाइनमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 1 स्टूडेंट हैव टर्न्ड इन एंड 0 असाइन्ड। क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स इस कोर्स में 1 है तो देर आर नो स्टूडेंट्स इन प्रोग्रेस और 1 स्टूडेंट जो है उसने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। व्यू असाइनमेंट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट यहाँ पे विजिबल होंगे। फिलहाल चूंकि हमारे पास एक असाइनमेंट है, हम इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल में जा सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये असाइनमेंट खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए नो फ्लैग्ड पैसेजेस, तो यहाँ पर ये ओरिजिनलिटी रिपोर्ट है। अगर इसमें कॉपी कंटेंट होते तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज शो रही होती, लेकिन चूंकि इसमें कॉपीड कंटेंट नहीं है तो इस वजह से नो फ्लैग पैसेजेस। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये जो ओरिजिनलिटी रिपोर्ट है ये 7 जनवरी तक वैलिड है, लेकिन फिलहाल नो मैचेस फाउंड, तो कोई भी कंटेंट जो है वो नेट से कॉपीड नहीं है इसमें। और इस हिसाब से यहाँ पर इसकी टोटल ग्रेड 10 मार्क्स शो हो रहे हैं। हम ऑलरेडी जो रूब्रिक्स में हमने 2 क्राइटेरिया डिफाइन किए थे, क्वालिटी एंड ग्रामर, तो उस हिसाब से हम देखिए यहाँ पर ये 5 बॉक्सेस बने हैं। दिस वन इज फॉर नॉट एक्सेप्टेबल, और ये जो है पुअर है, ये एवरेज है, ये गुड है और इसी तरह ये एक्सेलेंट है। तो हम दोनों क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन कर सकते हैं। हम स्टूडेंट को प्राइवेट कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ये कमेंट जो है सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को विजिबल होगा, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं होगा। इसी तरह किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर उस पे भी कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट लिखने के बाद कमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कमेंट यहाँ ऐड हो गया है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ। तो इसी तरह लेट सपोज इसकी क्वालिटी हमने चेक की और इसकी क्वालिटी जो है वो पुअर है, तो पुअर पे जब हम क्लिक करेंगे तो 2 मार्क्स इसको असाइन हो जाएंगे। इसी तरह ग्रामर जब हमने चेक किया और ग्रामर में इसकी क्वालिटी जो है हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन एंड और लेवल्स इसकी गुड बनती है, तो हम गुड पे क्लिक करेंगे तो ये इसको 4 मार्क्स यहाँ पे असाइन हो गए। टोटल मार्क्स इसकी 6 बनते हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी हम इसको असाइन करना चाहे। और इसी तरह डिसाइड करने के बाद इसके टोटल मार्क्स जो है वो 6 आउट ऑफ 10 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉट रिटर्न का ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अभी आपने ग्रेडिंग तो कर ली, लेकिन स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया है इस असाइनमेंट को स्टूडेंट को। जब हम इस रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट को रिटर्न हो जाएगा विद ग्रेड, और स्टूडेंट को अपने ग्रेड का पता चल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 2 एरोज नजर आ रहे हैं, फिलहाल तो हमारे इस कोर्स में एक ही स्टूडेंट इनरोल है, लेकिन अगर मजीद स्टूडेंट इनरोल होंगे तो हम यहाँ इस एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टूडेंट के असाइनमेंट में हम यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं और उनके असाइनमेंट को यहाँ इसी तरह क्लिक करके हम अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। और इसी तरह बैक एंड फोर्थ हम स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट्स हैं वो यहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं वहाँ पे।
अच्छा, हमने यहाँ पर ग्रेडिंग कंप्लीट कर ली और ग्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसको रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के बाद इसको दोबारा जब कंफर्म करेंगे तो अब ये असाइनमेंट जो है इसकी ग्रेडिंग भी हो गई और ये रिटर्न भी हमने कर लिया है। दोबारा जब हम अपने उस गूगल क्लासरूम में जाते हैं और डेमो क्लास में दोबारा जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा असाइनमेंट जो है 0 टर्न्ड इन और 0 असाइंड एंड 1 ग्रेडेड। एक ही स्टूडेंट था जिसकी ग्रेडिंग हो गई और अब इसकी जो ग्रेडिंग है वो 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक बात और नोट कर ले कि रिटर्न करने के बाद भी आप इसकी जो ग्रेडिंग है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम। फॉर एग्जांपल रिटर्न करने के बाद आप समझते हैं स्टूडेंट्स अगर आपको एक्सप्लेन कर लेता है तो आप इसकी ये मार्क्स बढ़ा सकते हैं और इसको दोबारा रिटर्न कर सकते हैं। तो दोबारा रिटर्न करने के बाद जो प्रीवियसली ग्रेड था वो 6 था, नया ग्रेड उसका 7 बन रहा है। आप उसको प्राइवेट कमेंट में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं और आप इसी तरह ये स्टूडेंट को आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के बाद जब हम दोबारा स्टूडेंट की व्यू में जाएंगे तो वहाँ से स्टूडेंट को ये स्कोर जो है वो विजिबल होगा और देखें यहाँ पर हम अभी जब आए तो 6 स्कोर जो है वो असाइन हो चुका है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमने इसको दोबारा रिटर्न किया था और 7 जो है वो अपडेट अभी हो गया है और स्टूडेंट्स को अपनी अपनी ग्रेड का पता चल जाएगा कि उसको इस क्लास में इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में कितनी मार्क्स उनको मिले हैं। दोबारा जब हम टीचर की व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर जब डेमो क्लास में हम जाएंगे इसी तरह जितनी भी हमारे असाइनमेंट्स या होमवर्क्स या एग्जाम्स होंगे ओपन बुक एग्जाम उनकी ग्रेडिंग करने के बाद इसकी हर एक ग्रेडिंग के बाद ये जो ग्रेड का टैब है यहाँ पर इसकी एक समरी बनती जाएगी। और फिलहाल हमने नवंबर 25 को होमवर्क 1 ग्रेड किया है तो आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है उसके 7 मार्क्स है, क्लास का एवरेज भी 7 है। इसी तरह अगर हमारे पास और स्टूडेंट होते तो उनकी इधर एक लिस्ट बनती और होमवर्क 1 यहाँ पे होमवर्क 2, होमवर्क 3, क्विज 1, क्विज 2 और इसी तरह जितनी भी हमारे असेसमेंट के लिए हमने चीज़ें अपलोड की हैं तो उनकी पूरी क्लास की एक समरी यहाँ पे इस ग्रेड्स के टैब में इसी तरह बनती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।